तो एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने सॉरी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कंप्लीट कर लिया है। उसका कुछ टॉपिक बचता है, उसकी एक दो क्लास रहती हैं, वो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप उन्हें देख लेंगे। और आज हम जो क्लास में चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। क्या नाम है जी? रिटायरमेंट ऑफ ए रिटायरमेंट पार्टनर। ऑफ अ पार्टनर। तो जैसा आप मतलब नॉर्मली कुछ बच्चे समझ नहीं पाते अकाउंट्स के चैप्टर का नेम का मीनिंग, लेकिन इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि एक रिटायरमेंट हो रहा है किसका, एक पार्टनर का। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इससे पहले ही हम एक चैप्टर कंप्लीट करके आ रहे हैं जिसका नाम था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये सुन लो। तो हम एग्जाम्पल में कुछ यस ऐसे सर। लेके चलते थे। एडमिशन पे थोड़ा सा हम चलेंगे, पहले एडमिशन से रिलेट करेंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर को समझना तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिटवीन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अदरवाइज आप एग्जाम में हैंग हो जाएंगे कि इस चैप्टर में क्या था और इस चैप्टर में क्या है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए आपको क्या करना है, साथ साथ दोनों को डिफरेंशिएट करके चलना है। दोनों में अंतर क्या है ये आपको समझ के चलना है। उम्मीद करूंगा आप ऐसा करेंगे और एक एक टॉपिक को कवर अप करते जाएंगे और डिफरेंस करते जाएंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। उससे आसान चैप्टर है, कम समय लगेगा, ये भी गारंटी है। वेल, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इससे पहले, फिलहाल मैं रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा, हमने देखा था कि दो पार्टनर हैं और ये एक पार्टनर को एडमिट करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे भाई? एक पार्टनर को, नए पार्टनर को क्या करना चाहते थे जी? एडमिट करना चाहते थे। ठीक है जी। एक नया पार्टनर को एडमिट करना चाहते थे। चाहने का कारण कुछ और था, ये सब आपने डिस्कस कर लिया, उनमें वेस्ट टाइम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। लेकिन होता क्या था इसमें, प्रैक्टिकल लाइफ में बात को करें तो बेटा जो ये न्यू पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर था, ए- जो ये न्यू पार्टनर था, न्यू पार्टनर, ये हमेशा क्या करता था पता है तुम्हें? ये गेनिंग पार्टनर होता था। कौन होता था भाई? ये गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर, याद होगा भाई, ये गेन करता यस था। सर। और जो ओल्ड पार्टनर होते थे, ये अपने शेयर में से कुछ हिस्सा इसको देते हैं आफ्टर द एडमिशन। इसलिए ये जो पुराने पार्टनर होते थे, ये कौन कहलाते थे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइस पार्टनर। ये और नो, याद होगा इतना तो। यस अभी सर। ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं हमने कंप्लीट करे हुए। तो ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते थे। क्यों होते थे, ये सब हमने चैप्टर में कवर अप किया हुआ है, नहीं करेंगे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी। अब बात समझना है रिटायरमेंट में कैसा है, तो हर टॉपिक में हम डिफरेंस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चैप्टर में जो डिफरेंस है, इसमें क्या होगा ये, अब आप एडमिशन की कल्पना को हटा दीजिए एक सेकंड के लिए। ठीक है ना? एक मिनट के लिए आप एडमिशन को भूल जाइए। एक पार्टनर है इन्हीं के बीच। हमारी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक फर्म थी हमारी, और उस फर्म में तीन पार्टनर थे। कितने पार्टनर थे जी? तीन पार्टनर थे। और तीन पार्टनर में से एक पार्टनर हमारा, एक पार्टनर है हमारा जिसका नाम है, ये वाला पार्टनर मान लेते हैं, और इसका नाम भी मान लेते हैं भाई, इसका नाम जो है सी मान लेते हैं, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। एक पार्टनर है नो हमारा सर। जिसका नाम है सी, इसका नाम ए, इसका नाम बी, ये हमारे पार्टनर हैं। ये जो हमारा सी पार्टनर है प्यारे बच्चों, इसने डिसाइड कर लिया कि मैं फर्म को छोड़कर जाऊंगा। सर क्यों छोड़ के जाएगा ये? क्या कोई रूल है? क्या एग्जामिनेशन हमसे पूछ सकता है? तो मैं आपको कहूंगा नहीं। रिटायरमेंट के कोई भी रीजन आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो छोड़कर क्यों जाएगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, बिल्कुल नहीं पूछता। ठीक है ना? तो आपको ध्यान देना है सिर्फ टॉपिक पर। तो फिलहाल ये क्यों छोड़ के जा रहा है इस बात को छोड़ दीजिए, सिर्फ ये फर्म को छोड़कर जा रहा है। मुझे बताओ, अगर ये पार्टनर फर्म को छोड़कर जाएगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? देखो, अगर कोई भी एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जाएगा
तो ये क्या करेगा, ये जो पार्टनर होगा रिटायरिंग पार्टनर, ये जानते हो कौन होगा? ये होगा बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कौन होगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जानते हो क्यों होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? क्योंकि ये फर्म को छोड़कर जा रहा है तो अपना हिस्सा छोड़कर जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है यानी कि ए एंड बी, ये इस बार कौन पार्टनर होंगे? ये इस बार गेनिंग पार्टनर गेन होंगे। ये कौन होंगे जी? गेनिंग गेनिंग पार्टनर। पार्टनर। आ रहा है समझ में क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो सैक्रिफाइस है, जो पार्टनर जा रहा है वो अपना हिस्सा छोड़कर चला जाएगा, इसलिए ये सैक्रिफाइसिंग होगा। जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो हिस्सा सी छोड़कर जाएगा, वो फाइनली मिलने किसको वाला है? जो रिमेनिंग ए और पार्टनर है, बी को। जो बच जाएंगे बिल्कुल, ए और बी को। ये सुन लो, तो इसलिए सर। इनको यस गेनिंग सर। पार्टनर हम मानते हैं। ठीक है ना? ऐसा जरूरी नहीं कि 100% दोनों गेन होगा, लेकिन 99% ऐसा ही होने वाला है। अच्छा, लेकिन एडमिशन में ये बिल्कुल रिवर्स था। जो नया पार्टनर आता था वो गेनिंग होता था, जो ओल्ड पार्टनर होते थे वे कौन होते थे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये सुन लो, यस सर। तो इसलिए यस आप इस सर। बात को, हाँ, तो ये डिफरेंशिएट पहला है और सबसे मस्ट है जो आपको पता होना चाहिए। याद रखना कि रिटायरमेंट में जो बेसिकली हमारा जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है, वो हमारा प्यारे बच्चों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा। सेक्रीफाइसिंग जो रिमेनिंग पार्टनर है वे हमारे गेनिंग पार्टनर गेनिंग होंगे। इस बात पार्टनर। को आप याद रखेंगे। वेल, इससे आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि इस चैप्टर में है क्या। तो अगर आपको याद हो, एडमिशन में 5 टॉपिक थे। याद है किसी बच्चे के? 5 टॉपिक थे टोटल। इसमें भी यस उतने ही सर। टॉपिक होने वाले हैं। सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू पीएसआर। ठीक है ना? इसको समझ जाएंगे। और इसके सब टॉपिक थे क्या भाई? गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो सेक्रीफाइस रेशो। और सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो। बिल्कुल। दूसरा टॉपिक क्या था उसमें? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं वैल्यूएशन को भी ले आता हूँ। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है ना? यस इसके सर। अंदर एक छोटा सा टॉपिक और आता है, हिडन गुडविल। तीसरा टॉपिक याद है आपको क्या था एडमिशन में? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। फोर्थ टॉपिक याद है किसी बच्चे के? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बिल्कुल सही है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। और फिफ्थ टॉपिक एडजस्टमेंट ऑन कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो क्या सर ये टॉपिक सेम यहाँ पे होने वाले हैं? बिल्कुल प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम टॉपिक यहाँ पर भी हैं। वही 5 टॉपिक जो वहां पर थे, वही 5 टॉपिक यहाँ पर होंगे। हाँ, करने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे कि मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करूं, तो वहां पर 4 केस थे, यहाँ पर सिर्फ 2 केस हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। वहां पर जैसे मैं गुडविल की बात करूं, तो आपको पता है 5 केस थे मेजर। तो यहाँ पर कितने केस है सर? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ केस 2 हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व लॉसेस की, तो ये याद है ना कि क्या होता था? किसी बच्चे के याद है भाई ये एक्यूमुलेटेड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड ये क्या थे? ये वही है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, याद आया? WCR। यस सर।
इन्वेस्टमेंट investment fluctuating fund, हाँ, तो ये बेटा सेम है, बिल्कुल सेम एज बिफोर या अर्लियर, ठीक है ना, बिल्कुल सेम है। जनरल एंट्री बिल्कुल सेम होगी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आएंगे, जो चेंजेस आएंगे मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा। और देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन इतना टफ नहीं होता, तुम्हें पता है, अगर पूरा टॉपिक चैप्टर कर लो तो ये आसान पड़ता है। यस और नो? तो जब भी आप चैप्टर स्टार्ट yes करेंगे sir, तो जब आप स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को अपनी नोटबुक में, तो आप पहले 5 टॉपिक लिख दोगे। हम वन बाय वन एक एक टॉपिक करके जाएंगे। अगर आप अभी भी पिछले चैप्टर में कुछ दिक्कतें करते हैं या आपको दिक्कतें होती हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सर ने स्टार्टिंग में 5 टॉपिक बताए थे, क्या हमने वे 5 टॉपिक बहुत अच्छे से किए हुए हैं? यदि नहीं किए हुए हैं तो ही आपको दिक्कत आ रही होगी, अगर किए हुए हैं तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आई होगी। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। और इसके भी हम एक एक टॉपिक, पहले हम क्वेश्चन नंबर सॉरी पहले हम एक एक टॉपिक 1 से लेके 5 तक टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम फुल क्वेश्चन करते हैं। आपको पता है जैसे कि एडमिशन में भी क्वेश्चन नंबर 55 के बाद ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जहाँ कंप्लीट था। तो ऐसे ही इस चैप्टर में भी हम पहले छोटे छोटे टारगेट पूरे करेंगे, उसके बाद हम आगे के टॉपिक करेंगे। बात समझ में आ रही है? सबसे पहला टॉपिक जो है मैं आपको बता दूं आज का, न्यू हाउ टू फाइंड आउट हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। डन है जी? yes Yes, sir, sir. तो जैसे मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया कि देर आर ओनली 2 केस, यहाँ पर बस 2 केस हैं, ज्यादा केस है ही नहीं। तो केस फर्स्ट, जस्ट ए मिनट, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही केस हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड, बस, ज्यादा ही नहीं। वहां पर एडमिशन में कितने केस थे प्यारे बच्चों? sir 4, 4 केस थे। तो याद रखना है, डिफरेंस को हमेशा याद रखना होता है। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें करनी पड़ती है आइडेंटिफिकेशन कि एग्जाम में हम कैसे पता लगाएंगे कि केस फर्स्ट है या केस सेकंड है। देखो केस फर्स्ट में आपको बताएगा कि देर आर 3 पार्टनर या 4 पार्टनर, जैसे कि लाइक ए, बी और सी, और ये बता देगा उनका रेशो, मान लीजिए 2:3:5। ऐसे ही यहाँ पे मान लेते हैं कि, सॉरी पहले के से ही निपटा लेते हैं, ए बी सी जिनके 3 पार्टनर थे, और ये बता देगा उनमें से कोई पार्टनर बता देगा कि सी टुक रिटायरमेंट। सी क्या ले रहा है? रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है ना। बस इतनी ही अगर बात बताए आपको, ये बता दे पुराने पार्टनर का कुछ रेशो, और ये बता दे एक पार्टनर उनमें से कोई भी क्या ले रहा है? रिटायरमेंट ले रहा है। अगर इतना ही बताए तो इसको बोलेंगे केस फर्स्ट। केस सेकंड की पहचान क्या होगी सर? आपको ऐसे बता दें कि 3 पार्टनर थे, मान लीजिए यही मान लेते हैं, ए बी, सॉरी ए बी सी तो वही है, 2:3:5। ये भी बता देगा आपको, जैसे सी टुक रिटायरमेंट, ये बता दिया कि जो सी टुक है वो रिटायरमेंट ले रहा है। लेकिन इसमें एक नई लाइन ऐड कर दे। क्या लाइन ऐड कर देगा? ऐड करने का मतलब प्लस का साइन नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कुछ और भी बता दे। क्या देगा? सी शेयर, क्या सी शेयर विल बी distributed in the ratio of distributed between A and B in the ratio of 2:1। बात समझ में आई है? यस और नो? आगे सर। इसका मतलब yes कैसे sir, डिफरेंस करोगे?
ये लाइन इसमें नहीं है, ये लाइन इसमें है। क्या लाइन है? कि जो सी यानी कि जो रिटायरमेंट पार्टनर है, जो रिटायरमेंट ले रहा है, उसका हिस्सा पुराने पार्टनर, दैट मीन्स जो छूट गए रिमेनिंग पार्टनर ए एंड बी, वो बांट लेंगे। और उसके लिए एक रेशो आपको क्वेश्चन के अंदर वो जरूर देगा। वो जरूरी नहीं 2:1 देगा, कोई भी नया रेशो दे सकता है कि इसमें बांट लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड केस सेकंड। सो फर्स्टली हाउ टू सोल्व दिस टाइप क्वेश्चन, पहले केस फर्स्ट देखते हैं। बहुत आसान है, आपको ऐसे लिखना है कि कौन पार्टनर थे भाई आपके, ए बी और सी। उनका रेशो कितना था भाई, 2, 3 और 5। जिसने रिटायरमेंट लिया आप उसको हाईलाइट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हाईलाइट कर लेंगे जिसने रिटायरमेंट लिया है। तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू पी एस आर ऑफ, कौन कौन रह गया भाई, ए ए और बी। एंड बी। तो जो हाईलाइट किया हुआ पार्ट है उसको मैंने हटा दिया, देख पा रहे हो, सी को हटा दिया, ये वाला पार्टनर हटा दिया, ए और बी तो रह गए, यस और नो। यस तो सर। ए यस और बी सर। को हटा दिया, ऐसे ही यहाँ से हाईलाइटेड पार्टनर को हटा दो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो जाएगा, 2:3। बस यही आपका आंसर है, खत्म। बताओ समझ में आया या नहीं आया? आएगा सर। शिवम यस पक्का सर। समझ में आ गया? आएगा सर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत आसान है, सबको समझ में आया होगा। इसका समझते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है, हम इसको कैसे सोल्व करते हैं सर, देखो। इसको सोल्व करने के लिए हम ऐसे ही करेंगे कि भाई ए और बी और सी, तीन पार्टनर थे जिनका रेशो 3, 2, 3 और 5 था। सी का जो हिस्सा है वो कितना था भाई, 5/, बताओ, 10। 10। फाइव बाई और इसके, 10। बिल्कुल सही। और इसके हिस्से को कौन ले रहा था, बताओ, इसके हिस्से को कौन ले लेगा? ए और बी। सर ए और बी। बिल्कुल सही, कौन ले लेगा जी? ए और बी ले लेंगे। कौन से रेशो में ले लेंगे भाई? 2:1। 2:1 में। तो इसका हिस्सा कितना है, 5/10। 5/10 को ये रेशो में बांट लेंगे। कौन से रेशो में बांट लोगे प्यारे बच्चे, 2/3 और 1/3, यस और नो। यस सर। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, और 5 एकम 5, और 10 तिया 30। शिवम यहाँ तक बात क्लियर है भाई? यस सर। इससे क्या पता चला प्यारे बच्चों में? इससे सिर्फ ये पता चला है कि ए उसका हिस्सा कितना ले लेगा और बी उसका हिस्से में से कितना हिस्सा ले लेगा, यस और नो। यस सर। यही तो पता चला है बस। यस सर। अब मुझे निकालना है एज न्यू शेयर। एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर क्या होगा? तो भाई मुझे एक बात बताओ, ए का पुराना हिस्सा कितना था भाई, बताओ। ये था ना 2/10। 10। 2/10 था इसका शेयर, 2/10। उसने ए ने सी से भी ले लिया, देख रहे हो, ए ने सी से भी ले लिया। कितना शेयर ले लिया? 10/30। बिल्कुल सही, 10/30। तो जोड़ देना चाहिए मुझे, यस और नो। यस सर। तभी तो न्यू आएगा। एलसीएम ले लो 30, 10 या 30, 3 दूनी 6 और 10, तो ये हो जाएगा 16/30। डन है यहाँ तक तो? यस सर। अब मैं निकालता हूँ बीस न्यू शेयर। सीएम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई? आ रहा सर। बी का नहीं, बी का पुराना शेयर कितना था भाई, 3/10। 3/10। उसने ले लिया सी से, कितना हिस्सा ले लिया भाई सी से, 5/30। 5/30। तो इसको ऐड कर देंगे, तो नया जो शेयर आएगा 30, 10 तिया 30, 3 तिया 9, +5, 9 और 5, 14/13, यस और नो। तो यानी कि यस ए सर। न्यू शेयर, जो न्यू शेयर है ए और बी का, वो कितना हो जाएगा भाई, 16:14।
यानी कि 2 8 16 और 2 7 14। तो कितना आ गया भाई हमारा? 8:7। बिल्कुल 8:7, ये हमारा रेशो आया। डन है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि केस फर्स्ट कितना आसान है और केस सेकंड भी बहुत आसान है। आपको बस करना क्या है कि जो नया पार्टनर है, जो सॉरी जो रिटायरमेंट पार्टनर है, उसका हिस्से को कोई ना कोई पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और जब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे वो निकाल लोगे, आप निकाल के उसके बाद उनके पुराने शेयर में जोड़ दोगे। जोड़कर जो आएगा दैट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। डन है यहाँ तक? तो क्या दोनों केस समझ यस में आ सर। गए? चलिए, अब आता है आपका एक टॉपिक, जिसका टॉपिक का नाम है दूसरा, गेन एंड सैक्रिफाइस रेशो। गेनिंग रेशो। ठीक है बेटा, ये भी तो टॉपिक सीखना होगा ना ही। यस सर। गेनिंग रेशो। देखो गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं। गेनिंग रेशो का जो फॉर्मूला था हमारे पास एडमिशन में, वो हम निकालते थे प्यारे बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशो। कैसे निकालते थे? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड लेकिन यहाँ पर जो, माइनस न्यू। हाँ यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो ये है, न्यू रेशो। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्या है भाई? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्यों हुआ सर ऐसा? क्योंकि प्यारे बच्चे इस बार न्यू रेशो हमारा ज्यादा होने वाला है पुराने रेशो से, क्योंकि एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है। तो जैसे देखो ना, यहाँ पे जोड़ दिया तो नया रेशो जो आएगा वो ज्यादा आएगा। ये सुन लो। यस सर। यस तो सर। हम तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया हमारा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो जब भी आप निकाल लेंगे तो ऐसे आपको निकालना ही पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुझे पहले किसका निकालना पड़ेगा भाई? एज गेन रेशो। तो न्यू रेशो कितना भाई इसका? 2/5 7। माइनस ओल्ड कितना है भाई? 2/, सर 7 आएगा। नहीं 2 और 3 तो 5 ही होते हैं ना, न्यू रेशो 7 कैसे हो गए? अच्छा पुराना कितना था? 2/2/10। ये सर नो। यस सर। तो यहाँ 10 एलसीएम आ गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, माइनस 2। तो आप देखेंगे एज गेन रेशो जो आया, 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2/10। अब 2/10। किसका निकाल लेंगे हम? बी का। बी इज गेन रेशो क्या है? न्यू रेशो कितना भाई? 3/5 5। माइनस ओल्ड कितना था? 3/3/10। आप इसका एलसीएम ले लेंगे 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, माइनस 3। तो 6 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेंगे भाई? 3/10। 3। तो यानी कि गेन जो आपका गेनिंग रेशो है, गेनिंग रेशो कितना है प्यारे बच्चों? 2:3। 2:3। 3। मिला? यस सर। आया समझ में यहाँ तक शिवम? यस सर। यस सर। हाँ। तो ये आ गया आपका गेनिंग रेशो। लेकिन अगर यहाँ पर किसी का भी माइनस में आ जाता, हेलो, याद रखना, अगर किसी का भी एक का भी माइनस आ जाता तो वो आप उसका क्या बन जाता प्यारे बच्चों? सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या सैक्रिफाइस बन रेशो। जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग लेकिन रेशो। आपने क्या एक बात नोटिस की है कि यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो न्यू रेशो 2:3 आ रहा था, और अगर आपने गेनिंग रेशो देखा होगा तो वो भी कितना आया? 2:3। तो ये तो एक राज की बात बन गई है ना, एक गोल्डन रूल बन गया। क्या बन गया हमारा? एक गोल्डन रूल बन गया। क्या? इन द केस फर्स्ट। गोल्डन रूल बना इन केस फर्स्ट। इन केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम कह सकते हैं कि गेनिंग रेशो गेनिंग रेशो इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों? न्यू रेशो के। किसके इक्वल होगा? न्यू रेशो के। तो इस बात को याद रख सकते हो, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा। अब आपको क्या करना है, केस सेकंड के
केस सेकंड में गेनिंग रेशो निकाल के आना है, ये आपका HW है। गेनिंग रेशो इसमें आपको निकाल कर आना है केस सेकंड का, ठीक है। और इसमें शॉर्टकट बताना है मुझे क्या लगेगा। कल की क्लास में मैं आपसे ये पूछूंगा, उम्मीद करता हूँ आप ऐसा करेंगे। और जो पुराने टॉपिक की भी हैं आपके, वो आप करके लेकर आएंगे। जो छूटा हुआ है एडमिशन को भी आप एकदम से छोड़ नहीं देंगे, क्योंकि बहुत मेहनत की हुई इस चैप्टर में। अगर आप एकदम से उसको छोड़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो अगर आप एडमिशन का तो कर लें रिवीजन साथ साथ, और रिटायरमेंट को कर लें आगे नया चैप्टर, तो आपको एक तो ये फायदा होगा, कंफ्यूजन नहीं होने का एडमिशन में और रिटायरमेंट में। दूसरा फायदा ये होगा कि दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होते चले जाएंगे आपके। तो ऐसा आप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।